और फिर जाने हम सभी कायल हैं, निस्वार्थ सेवा में कि विश्वास करते हैं और आपके ये सबसे बड़े बेटे हैं और इनकी स्कूलिंग जो है वो प्रारंभिक स्कूलिंग जो है वो सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी में हुई। तत्पश्चात में अमेजमेंट में इन्होंने का शिक्षा ली, चंडीगढ़ कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की और संपत्ति के इतने मालिक होने के बावजूद भी ये राजा नहीं फकीर है, चंबा की ये लकीर है। जोरदार तालियां आज के मुख्य अतिथि मिला। तो सच में आई वॉज आल्सो देयर और इनकी शालीनता, इनकी नम्रता, इनका जो बोलने का जो तरीका है ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो हम किसी तरह अपनी आंखों से देखा हुआ है और ये जो है वो बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है। एक बार पुनः इनके सम्मान के लिए जो है वो जोरदार तालियां। राजपूत सभा चंबा जिसका मुख्य उद्देश्य है राजपूतों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का विकास करना है। यह गैर राजनीतिक सभा है। राजपूतों के बच्चे के बीच छिपी हुई जो प्रश्न आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए राजपूत भाई है उसको उठाने का प्रयास करेगी राजपूत सभा चंबा। राजपूत सभा चंबा समाज में नशे से मुक्त प्रशासन के साथ सहयोग करेगी, राज पैदा करेगी। राजपूत सभा चंबा, राजपूत सभा का चंबा में प्रत्येक सदस्य जो है वो सम्माननीय है। इसमें कोई भी ना छोटा राजपूत है ना बड़ा राजपूत है, सभी राजपूत जो है एक समान है। सभी राजपूतों का यहाँ पे मान सम्मान किया जाएगा, सभी को जो है वो एक दृष्टि के साथ देखा जाएगा। राजपूत सभा चंबा अपने उद्देश्य में सफल तभी हो सकती है जब आप सभी लोगों की भागीदारी, आप सभी लोगों का सहयोग होगा, अन्यथा जो है वो हम
अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में जो है वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय राजा प्रेम सिंह जी से विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो माँ श्री चंपावती गर्भगृह में जाएं और वहाँ जाकर जो है वो शस्त्र का पूजन करें। तत्पश्चात बाकी जो कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे हम करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा आज के मुख्य अतिथि महोदय राजा साहब जी से, श्री ब्रिगेडियर जी से और गणमान्य व्यक्तियों से कि वो माँ चंपावती जी के गर्भगृह में जाकर जो है वो आज का जो मुख्य कार्यक्रम है शस्त्र पूजन कृपया विधिवत से करें। और मेरी प्रार्थना
प्राप्त करते हुए संस्थापक सदस्य ब्रिगेडियर RS जम्वाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। अब राजपूत सभा चंबा के संस्थापक सदस्य ब्रिगेडियर रिटायर्ड RS जम्वाल जी SMBSM को सम्मानित करें। चंबा थाल, टोपी, शॉल जोरदार तालियों के साथ। संस्थापक सदस्य RS जम्वाल जी को सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। राजपूत सभा चंबा के प्रधान शुभम ठाकुर जी से स्वागत करें। शुभम ठाकुर प्रधान। सभा चंबा के राजा, चंबा के राजा प्रेम सिंह जी, ब्रिगेडियर RS जम्वाल जी, कर्नल सुरेंद्र सिंह जी, वो अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति, वो हमारे राजपूत भाई बहने, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज इस सभा के माध्यम से मैं अपने प्रिय समाज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका विश्वास और समर्थन ही मुझे इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तक लेके आया है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे समाज का दायित्व है कि हम सब मिलकर अपने समुदाय और समाज के विकास के लिए काम करें। हमारे पूर्वजों ने हमें एक मजबूत सांस्कृतिक धरोहर दी है और आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस धरोहर को आगे बढ़ाएं। मेरे कार्यकाल में मेरे उद्देश्य होंगे, सबसे पहले हम हमारे बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले हमारे बच्चों को, ताकि हम समाज में उच्च स्थान हासिल कर सके। हम समाज में जातिगत भेदभाव से उठकर सभी को साथ लेकर चले। हमें नशा मुक्त समाज की दिशा में काम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने का विशेष योजनाएं लानी चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। अपनी सांस्कृतिक पहचान, हमारी परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी संस्कृति से जुड़ पाए। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस यात्रा में आप सभी का सहयोग और मार्गदर्शन बना रहे। हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएंगे जो प्रगति, सम्मान और एकता का प्रतीक हो। धन्यवाद। श्री शुभम ठाकुर जी, अब मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा श्रीमती सरिता कोपड़ा, जो कि क्याड़ी के प्रधान हैं और राजपूत सभा के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री ललिता जी को सम्मानित करने के लिए मैं उनसे विनम्र प्रार्थना। महासचिव राजपूत विधानसभा चंबा हरीश ठाकुर जी से कि वो आए हुए जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, राजा प्रेम सिंह जी, SMBSM चंबा, आप शायद सभी जो लोग SM और BSM को लगता है। शासी अभियंता के हमारे हटासपुरा के हैं, हमारे चीफ पैटर्न हैं, और उसके पश्चात श्री इंद्र सिंह जरियाल जी, कर्नल वीरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर दीपन चंद्र राठौर जी, श्री संजीव ठाकुर जी, इंजीनियर महेंद्र परमिंदर जरियाल जी, श्री नरेश राणा जी, श्री हितेंद्र सिंह पठानिया जी, श्री मोहिंदर सिंह जदोटिया जी, श्री सतेंद्र सिंह जदोटिया जी, डॉक्टर सुरेंद्र राठौर जी। ये हमारे चीफ पैटर्न है राजपूत सभा चंबा के। जोरदार तालियां जो है वो इन सभी के लिए होनी चाहिए। ये हम सभी के लिए
अध्यक्ष पंचायत समिति तीसा श्री शक्ति सिंह मोटियाल जी, कैप्टन M.R. ठाकुर जी, श्री सतेंद्र सिंह जंदोतिया जी, श्री केशवराम ठाकुर जी, श्री प्रकाश सिंह नरियाल जी, श्री विजेंद्र सिंह नरियाल जी, श्री पवन ठाकुर जी, श्री मोहनलाल ठाकुर जी,
वैसे मैं दोस्ती बोलती हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, महान लोग बैठे हैं, माफ़ी भी चाहूँगी, लेकिन जहाँ भी दोस्ती होती है ना वहाँ पे अपनापन लगता है। तो वैसे तो हर कार्यक्रम में पैसा लगता है, सब लोग जानते हैं। कुछ भी काम करना हो या घर से यहाँ तक भी पहुँचना हो ना तो पैसा लगता है, लेकिन ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, कलाकारों को बहुत अच्छा लगता है, ये फ्री में है कलाकारों के लिए। अब एक बहुत तालियों से इनका स्वागत किया जाए, आप सभी के बीच है।
अकेले डांस करना कॉन्फिडेंस की बात है, और इतनी प्यारी स्माइल के साथ इतना अच्छा डांस किया आपने, बहुत खूबसूरत। तो अब अगला हमारे आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में वो अपने विचार साझा करेंगे। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से स्वागत करें चिराग ठाकुर। है राजपूत, पता नहीं कितनों की जान है राजपूत, सच्चे प्यार पर कुर्बान है राजपूत, यारी करे तो यारों के यार है राजपूत, दुश्मन के लिए तूफान है राजपूत, तभी तो दुनिया कहती है बाप रे बाप खतरनाक है राजपूत। सभी राजपूत भाई बहनों को मेरा जय देवा। मैं चिराग हरीश ठाकुर आज आपके समक्ष राजपूत के विषय पर अपने कुछ शब्द लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। राजपूत जिन्हें राजाओं के पुत्र या योद्धा के रूप में भी जाना जाता है, भारत के सबसे प्रमुख योद्धा समुदायों में से एक है। राजपूतों का एक समृद्ध इतिहास है जो प्राचीन काल में से है, और उनके योगदान, उपलब्धियां और महत्व भारतीय इतिहास और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण रहे हैं। राजपूतों के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा है। राजपूतों ने विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी भूमि और अपने धर्म की जमकर रक्षा की। वे अपनी बहादुरी, ताकत और अपने कबीले और अपने देश के प्रति अटूट वफादारी के लिए जाने जाते थे। महाराणा प्रताप, अमर सिंह राठौर, राजा भोज, शिवाजी महाराज, झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई की कहानियों में उनकी वीरता और गौरव का जश्न मनाया गया है। राजपूतों ने पूरे भारत में कई महल, किले और मंदिर बनवाए। राजस्थान में प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला और जयपुर में आमेर किला राजपूत वास्तुकला के दो उल्लेखनीय उदाहरण हैं। राजपूतों को बहादुर योद्धा माना जाता था जो अपने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करते थे। निष्कर्ष रूप में राजपूतों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर कई योगदान, उपलब्धियां और उत्कृष्ट प्रभाव डाले हैं। उनके त्याग की भावना और अपने कुल और देश के प्रति अटूट निष्ठा ने भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें हमेशा वीरता और गौरव के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। वीरों की दहाड़ होगी, राजपूतों की ललकार होगी, आ रहा है वक्त जब फिर राजपूतों की भरमार होगी। इरादे बदले हैं, सोच नहीं, जो खोया उसका अफसोस नहीं, सिर्फ रियासतें गई है, रुतबा नहीं, चेहरे बदलने पर कौन गई। धन्यवाद। जय भवानी। चलिए अगला कार्यक्रम मैं चाहूंगी आप संचालन करें। और मेरी माताएं, बहनें और मेरे सभी साथी सदस्य और आप सबको इस पर्व की शुभकामनाएं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान श्री राम आप सबको सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करें। आज राजपूतों की पुरातन परंपरा शस्त्र पूजन का आयोजन था। ये वीर भोग्य वसुंधरा के आदर्श वाक्य को फलीभूत करने में एक आयोजन होता है। राजपूत योद्धा हैं, योद्धा क्लास है, अपनी सम्मान, स्वाभिमान और जवान के लिए अपनी जान की परवाह न करते हैं। अपने पूरे इतिहास काल में राजपूतों ने विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं, जिसमें मुख्य हैं मिलिट्री कंट्रीब्यूशन। राजपूत युद्ध संबंधी कौशल, शौर्य, सम्मान के लिए विश्व विख्यात हैं। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्योछावर किए हैं और हमारी महारानियों ने भी राजाओं की उपस्थिति में जोहार परफॉर्म किए हैं। राज्य और साम्राज्य की स्थापना की है और स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर भारत और पश्चिमी भारत में राजनीतिक परिदृश्य स्थापित किए हैं। कल्चरल कंट्रीब्यूशन सबसे महत्वपूर्ण है। राजपूतों ने अपनी अद्वितीय आर्किटेक्चर्स कला का विकासित किया है, जिसमें बड़े बड़े किले, महल
उसके उदाहरण हैं। हमारा चंबा का महल भी उसका एक उदाहरण है जो लोगों के भलाई के काम आ रहा है। चंबा का चौहान भी कहते हैं उसकी वक्त के राजा की ही ब्रेन चाइल्ड था, जिन्होंने सभी परगनों की मिट्टी मंगा के इसको बनाया था। संरक्षक होते हुए उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला और राजपूत स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें पहाड़ी चित्रकला और राजस्थानी कला मुख्य हैं, उनको प्रोत्साहित किया। अपनी संस्कृति, अपने कस्टम्स, अपने रिवाजों को बचाने के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए विदेशी आक्रांतों से उन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा की है। लिटरेचर और साहित्य और काव्य का भी एक राजपूतों में रिच ट्रेडिशन रहा है। अपनी वीरता की गाथा, अपने प्यार की गाथा और अपनी वफादारी की गाथाएं उन्होंने अपने काव्यों में प्रदर्शित की हैं। पृथ्वीराज राशो, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताती है एक ग्रंथ, उसका उदाहरण है। सोशल कंट्रीब्यूशन, राजपूतों ने अपनी जाति को शेप की डेस्टिनी को शेप करने में एक धुरी का काम किया है। राजपूतों को एक रूलिंग क्लास के रूप में स्थापित किया और राज करते हुए अपने न्याय, निर्भीकता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध हुए। किसी कमजोर की सहायता करना और अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करना राजपूत का एक पर्याय है। एजुकेशन और आर्ट्स के संरक्षक होते हुए अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया और इंटेलेक्चुअल और कल्चरल ग्रोथ के लिए काम किया। रिलीजियस कंट्रीब्यूशन, हालांकि राजपूत हिंदू हैं प्राइमरली। सबसे पहले तो आप सभी को विजयदशमी एवं शस्त्र पूजन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विजयदशमी का ये जो अवसर है वो असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की और पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन शस्त्र पूजन भी हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। अब शस्त्र पूजन का अर्थ केवल शस्त्रों की पूजा करने से या हथियारों की पूजा करने से नहीं है। जो भी आप कार्य करते हैं या जो भी कार्य आपकी आजीविका का साधन है वही आपके लिए शस्त्रों के समान है और वही आपके लिए पूजनीय है, इसलिए आप उसकी पूजा करें। हिंदू समाज में पूर्व काल में राजपूत लोग शस्त्रों को धारण किया करते थे। क्षत्रियों का कार्य देश व समाज की रक्षा करना होता था, इसीलिए वे शस्त्रों से ही संभव हो पाता था और इसीलिए वे शस्त्रों को धारण करते थे। प्राचीन काल में क्षत्रिय लोग इसी दिन अर्थात शस्त्र पूजन के ही दिवस को चुना करते थे ताकि वह युद्ध में विजय उन्हें प्राप्त हो सके, ताकि उनकी विजय निश्चित हो सके। और यदि आप जैसे कि आप कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जिस भी चीज़ का प्रयोग करते हैं या जो भी कार्य आपके आजीविका का साधन है, आपको उसकी पूजा करनी चाहिए इस दिन। यदि आप लेखक हैं तो कलम वो आपका शस्त्र है, आप उसे पूजें। यदि आप दुकानदार हैं तो तिजोरी वो आपका शस्त्र है, आप उसे पूजें। यही शस्त्र पूजन का प्रारूप है। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें शस्त्र पूजन के इस अवसर को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए और बहुत ही उत्साह से बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए। यही मेरा आपके लिए संदेश है। धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज की ओर से जो है वो ये आए हुए हैं। जोरदार तालियां, जो आपकी तालियां जो है बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की टीम का राजपूत सभा चंबा जो है वो स्वागत करती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं का यहाँ पधारने पर राजपूत सभा चंबा स्वागत करती है।
धन्यवाद देने के लिए कि मैं आपको संबोधित कर सकूं। सबसे पहले तो तमाम राजपूत जो इस महफिल में हाजिर हैं उनको मेरी जय जय, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे औरतें हैं या राजपूत हैं। बड़ी खुशी हुई आपको देखकर यहाँ। बड़ी तमन्ना थी कि एक गैदरिंग को मैं इस लिबास में और इस जज्बे के साथ देख सकूं जो आपने सबने पूरा किया। दूसरी बात, मैं खास करके आभारी हूं राजा प्रेम सिंह जी का, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पधारे। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू। आज जो दिवस है वो माना जाता है बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय। जो दशहरा है, इस पर्व को इस तरह से देखा जाता है कि इसमें बुराई का वध हुआ था। आज जो नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना हुई, उसके बाद जब जुलूस निकला यहाँ तक पहुँचा और यहाँ भी विराजमान है, कईयों के आपने विचार सुने हैं, बहुमूल्य विचार थे। और जो बच्चों ने पार्टिसिपेशन करी है, एक्सीलेंट, पावर एक्सीलेंट। तो ये देखते हुए मुझे भरोसा हो गया है अब कि हम कुछ कर सकेंगे, कुछ नहीं काफ़ी कुछ कर सकेंगे। जिस लगन से शुभम और उसकी टीम ने ये ऑर्गेनाइज करा है और इसमें जो स्टेज के पीछे थे राजीव ठाकुर, एक्सीलेंट। सो दिस इज व्हाट आई कैन से। इसके साथ ही मैं अपना जो चंद लफ्जों वाला भाषण है खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जी को, प्रेम सिंह जी का और ये चीफ गेस्ट हैं हमारे इधर, उनको सादर नमस्कार और अपना आदर सत्कार नमस्कार करती हूँ। और जितने भी मेरे राजपूत भाई या बुजुर्ग या बहनें जो है, ज़्यादा नाम तो मैं जानती नहीं हूँ किसी का, पर ये है कि सभी को मेरा नमस्कार, प्रेम भरा, प्यार भरा नमस्कार सबके लिए। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी सबसे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि देखो कितना चंबा का इतिहास इतना बड़ा है। और ये राजपूत सभा जो इन्होंने ये बनाई है ब्रिगेडियर साहब नीचे, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई पिछले दिनों से हम लोग ये इतने पीछे हो रहे थे सब जगह से। हमारी अपनी कोई संस्कृति का कोई बच्चे समझ ही नहीं रहे थे। ये जो नई जनरेशन है, या नई जनरेशन के साथ कैसे पुराने भी हैं जो कि नए होते चले जा रहे हैं सभी। और अपना जो कल्चर है, चंबा का हमारा कल्चर जो है सबसे बहुत अच्छा है। मैं देखो सारा विदेश मैंने घूमा है या सारा हिंदुस्तान मैंने घूमा है, तो मुझे सबसे ज़्यादा एक बात यही लगती है कि हमारा चंबा का लोगों का जो आपस में प्रेम था, चाहे किसी भी जाति धर्म का था, आपस में प्रेम। कोई ये नहीं समझता था कि ये सिख धर्म का है या कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है या कोई राजपूत है या खत्रिय है। मैंने तो बचपन में यही देखा है कि हमें सबसे अच्छा प्यार और मिलजुल के हम लोग जो चंबा में रहे हैं वो हमारा इतिहास रहा है। मिलजुल के सभी ने इसको आगे बढ़ाया है। सो मेरा सबसे यही खासकर लेडीज से मेरी ये प्रार्थना है कि हमेशा नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, नारी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अपने हस्बैंड, अपने घर वालों का साथ दीजिए, और जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपको लगता है कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम है या बाहर है, तो उनके साथ देने से ये होगा कि आप जो है एकजुट होके आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चों के लिए मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ बच्चों के लिए जो ये कीजिए। चलो बूढ़े जो हैं हम लोग तो अब नहीं कर सकते कोई इतना, पर बच्चे लोग तो कर सकते हैं। जो यंग जनरेशन है हमारी, वो अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए।
अपने संस्कार अच्छे देंगे तो ही हमारा आगे जो है ये इतिहास बढ़ेगा। मैंने हर जगह देखा है, हर जगह मैं ये बोलती हूँ कि बच्चों को अपने संस्कार जरूर दीजिए। देखो अगर कोई कम होगा तो उससे वो, मेरी बात सुनिए, उससे कुछ होगा नहीं। ये नहीं है कि शर्म किस चीज़ की है, मुझे ये समझ में नहीं आती कि इस दुनिया में, इस फैशन की दुनिया में इतना आगे बढ़ रहे हैं जनरेशन, लड़कियां लड़के या ये जनरेशन जो है, तो किस चीज़ की शर्म है? शर्म तो देखो, कोई आदमी चोरी करता है या बदमाशी करता है तो उस चीज़ की शर्म होती है। तो देखो मैंने जो स्ट्रगल की है, मैं तो यही आपको बोलूँगी कि देखो काम करने की कोई शर्म नहीं होती है, मेहनत से कमाया जाए तो उसकी प्रगति जरूर होती है। देखो हमने देखो बेलचा भी लगाया है, मैं काम करती थी, संघर्ष किया है मैंने बहुत ज़्यादा। आप सोचो अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए मैं चंबा की बोल सकते हो या हिमाचल की उस वक्त अच्छे घर की बहुएं जो थी ना, वो बाहर नहीं निकलती थी। तो क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड का साथ देना था तो मैं उनके साथ बाहर निकली और उनकी दुकान पर बैठी। तो देखो मैं पहली लेडीज थी जिसने ये खोला कि आगे की जो भी लड़कियां या औरतें होंगी वो अपने हस्बैंड का साथ दे सकती। शुरुआत मैंने की थी, कितने साल पहले ये शुरुआत मैंने की थी। सो कोई भी काम है सो आप सच्चे दिल से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से करोगे तो उसमें सक्सेसफुल जरूर होगे आप। सो मेरा बस यही सबसे निवेदन है और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, यहाँ बुलाया, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मश्री ललिता वकील जी का। मैडम जी हम सभी से उम्मीद करती है कि हमारे बच्चे जो है वो Brigadier Rajan Singh Jambal, members of the Rajput Sabha, ladies and gentlemen, I would like to thank everybody for inviting me to preside over this function and to do the Shastra Puja. I would like to say much. Thank you.